अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत सारी ट्रिक्स। केमिस्ट्री में इंशाल्लाह कोई भी रिएक्शन हो उसकी प्रोडक्ट को आप ये ट्रिक्स इस्तेमाल करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप 18 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं इस ट्रिक से। तीसरा, आप वैलेंसी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता इंट्रोडक्शन पे, आपको ले चलता हूँ वीडियो की तरफ। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास एक ट्रिक है जिसका नाम है हाय हेलो। ट्रिक क्या हमारे पास? हाय हेलो। उसके बाद है लिटिल बिस्मा बिकेम चार्ली नंबर 1 फ्रेंड नीलम। तो उसके बाद है नाम मांगे अल्लाह से प्रोफेसर स्कूटर कार एरोप्लेन। तो सबसे पहले इसमें वर्ड है हाय, तो हाय से बनेगा हाइड्रोजन। अब इसमें आप देखें तो इसके साथ मैंने 1 लिखा है क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे है तो इसलिए 1 से स्टार्ट किया। जो इसके साथ ये 1 लिखा है ये इसका क्या है? एटॉमिक नंबर है। उसके बाद है हेलो, हेलो से बनेगा हीलियम और उसका एटॉमिक नंबर होगा 2। उसके बाद है लिटिल, लिटिल से बनेगा लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर है 3। आगे बिस्मा से बनेगा ब्रिलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 4। बीकेम से बनेगा बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 5। चार्ली से बनेगा कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6। नंबर से बनेगा नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 7। 1 से बनेगा ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर है 8। एफ से बनेगा यानी फ्रेंड से बनेगा फ्लोरीन और उसका एटॉमिक नंबर है 9। और नीलम से बनेगा नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 10। ना से बनेगा सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। ये तरतीब से एटॉमिक नंबर आ रहे हैं। मांगे से बनेगा मैग्नीशियम। अल्लाह के फर्स्ट 2 वर्ड से बनेगा एल्युमिनियम। सिलिकॉन से बनेगा, प्रोफेसर से बनेगा फास्फोरस। स्कूटर से बनेगा सल्फर। कार से बनेगा क्लोरीन। एरोप्लेन से बनेगा आर्गोन। तो ये फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब जब आपको एटॉमिक नंबर का पता चल गया तो अब बड़ा इजी है। तो इसमें देखिए तो आपके पास लास्ट वाले हीलियम है, नियॉन है और आर्गोन है, यानी हेलो, नीलम और एरोप्लेन, जिससे आर्गोन, नियॉन और हीलियम बन रही है। ये तीनों की तीनों नोबल गैसेज है। क्या है? नोबल गैसेज। अब बाकी एलिमेंट्स चाहते हैं कि हमारी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हमारा भी एटॉमिक नंबर नोबल गैसेज जैसा हो जाए। तो उसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। तो अगर वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो उस पर नेगेटिव वैलेंसी होगी, अगर लॉस करेगा यानी खारिज करेगा तो उसकी वैलेंसी पॉजिटिव होगी। तो सबसे पहले आप देखिए लिथियम को। लिथियम को देखें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और इसके नियरेस्ट यानी करीब 3 नोबल गैस है हीलियम और नियॉन। अगर इसने नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो इसको 7 और चाहिए। अगर इसको हीलियम जैसी चाहिए तो इसको 1 खारिज करना होगा। तो इसके लिए आसानी है कि वो 1 खारिज करेगी तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? +1। इसकी वैलेंसी क्या होगी? +1 होगी। अब इसकी क्या होगी? ये 2 को खारिज करेगी तो +2 आएगी। इसकी ये 3 को खारिज करेगी तो इसकी +3 आ जाएगी। अब कार्बन की 4 आ जाएगी। अब इसके साथ मैंने प्लस नेगेटिव नहीं लिखा यानी मैं इसको 4 कर दिया। अब नाइट्रोजन देखे तो नाइट्रोजन के पास 2 चांस है, या तो वो 3 हासिल करके नियॉन जैसा बन जाए या तो फिर वो क्या करे 5 खारिज करके हीलियम जैसा बन जाए। तो इसके लिए इजी क्या है कि वो 3 हासिल करके नियॉन जैसा बन जाए। आसानी इसके लिए क्या है कि वो 3 हासिल करके नियॉन जैसा बन जाए। तो इसकी वैलेंसी क्योंकि ये हासिल कर रहा है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? -3 होगी। और उसके बाद ऑक्सीजन की -2 होगी क्योंकि वो 2 हासिल करेगा, फ्लोरीन 1 हासिल करेगा तो उसकी क्या होगी? -1 होगी। अब देखिए सोडियम को। अब सोडियम के पास 2 करीब 3 है, एक नियॉन है एक आर्गोन है। या तो 7 हासिल करके आर्गोन जैसा बन जाए या 1 खारिज करके नियॉन जैसा बन जाए। तो सोडियम के लिए आसानी है कि वो 1 खारिज करेगा और नियॉन जैसा बन जाएगा तो उसकी +1 वैलेंसी होगी। तो सेम इसी तरह मैग्नीशियम की +2, एल्युमिनियम की +3। आपने याद नहीं करनी, रट्टा नहीं लगाना, आपने ये ट्रिक का पेज पे लिख लेनी है और उससे आपने वैलेंसी निकाल लें जिस तरह मैं निकाल रहा हूं। सिलिकॉन अब दरमियान में तो इसकी 4 हो जाएगी। अब फास्फोरस देखे तो फास्फोरस के पास करीब 3 आर्गोन और नियॉन है। अगर इसने नियॉन जैसा बनना है तो ये क्या करेगी? ये 5 को खारिज करेगा। फास्फोरस क्या करेगा? 5 को खारिज करेगा। और अगर इसने आर्गोन जैसा बनना है तो इसने क्या करना है? 3 को हासिल करेगा। तो इसलिए आसानी क्या होगी? ये 3 को हासिल करेगा तो इसलिए इसके -3 है, सल्फर की -2 है, क्लोरीन की -1 है। क्लियर हो गया?
अब नेक्स्ट चलते हैं पेज की तरफ। अच्छा, अब ये जो है आपके हमारा ये जो +3 है या -3 है -2 है, तो ये हमारी क्या है, वैलेंसी है। अच्छा, अब एक और ट्रिक है, हाली ने की रब से फरियाद। हाली से बना हाइड्रोजन, Li लिथियम बना, ली से ने से सोडियम बना, की से पोटाशियम बना, तो इस तरह ये एलिमेंट्स बनते जाएंगे। तो इन सारे ये इसको ग्रुप 1 कहते हैं और इन सब को क्या कहेंगे, इस सब की वैलेंसी +1 होगी। अगर इनके वैलेंस शेल देखें तो इसके वैलेंस 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो ये हमारी ग्रुप 2 की ट्रिक है। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह बनेंगे और इनकी क्या होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या वैलेंसी होगी, या दूसरे लफ्जों में इसको क्या कहेंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आगे फारूक क्लूनी बरात आई अटैक, ये हैलोजेंस होते हैं। इस फारूक से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अटैक से एस्टाटीन बनेगा और इनकी क्या होगी, वैलेंसी -1 होगी और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्सीजन की अमूमन जो यूजली वैलेंसी होती है वो -2 होती है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक और बड़ी ट्रिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर को पहचानने के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर हमें पोलैरिटी बताती है, तो पोलैरिटी से नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता नहीं होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता। तो उसकी पावर को जांचने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। फ्लोरीन और क्लोरीन ने मिलकर ब्रदर सल्फर को इतना पीटा, फ्लोरीन से F, O से O, क्लोरीन से Cl, ने से हम नाइट्रोजन लेंगे, ब्रदर से हम Br लेंगे, सल्फर से हम S लेंगे, इतना से हम I लेंगे, पीटा से हम P लेंगे। तो आप ये देख रहे हैं, तो पहले नंबर पे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, उससे कम ऑक्सीजन की है, उससे कम क्लोरीन की है, उससे कम नाइट्रोजन की है, उससे कम ब्रोमीन की है, उससे कम सल्फर की है, उससे कम आयोडीन की है और उससे कम फास्फोरस की है। तो आपने क्या करना है, इसमें आपको अगर 2 एलिमेंट्स का देखना हो, मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन का देखना हो, तो हम बता सकते हैं कि फ्लोरीन पहले नंबर पे है तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन तीसरे नंबर पे है तो फ्लोरीन से वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी किसी भी 2 एलिमेंट्स को आप कंपेयर करके बता सकते हैं किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा है और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है। आप पावर को आप देख के बता सकते हैं किस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ट्रिक वही है। अब हम इससे रिएक्शन प्रेडिक्ट करेंगे। हमारे पास एक मैग्नीशियम है और एक नाइट्रोजन है। अब हमें नहीं पता इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम की वैलेंसी देखेंगे। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हमारे पास +2 है और नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 है। तो यानी -3 इधर आ जाएगा और +2 इधर आ जाएगा, तो इनको दोनों एक्सचेंज कर देंगे। तो यानी 3 Mg पे आ जाएगा और N पे 2 आ जाएगा। तो इससे हमारी प्रोडक्ट बनेगी Mg3N2। यानी ये 3 बेसिकली बता रहा है नाइट्रोजन की वैलेंसी और ये 2 बता रहा है बेसिकली मैग्नीशियम की वैलेंसी। यानी मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 थी, तो इसलिए क्योंकि एक्सचेंज हो गया तो हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम 2 या उसका न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे। तो नाइट्रोजन की क्योंकि 3 थी तो हमने इस तरह 3 लिख दिया। अब नेक्स्ट आप बताएंगे, तो देखिए तो मैग्नीशियम की 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है, दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी MgO, उसके साथ कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी। तो इधर देखें तो इधर इसकी 3 होती है, इसकी 1 होती है, तो हम एक्सचेंज कर देंगे तो हाइड्रोजन के साथ 3 आ जाएगा और नाइट्रोजन के साथ 1 आ जाएगा। NH3 प्रोडक्ट हमारी बनेगी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस ट्रिक को एक दफा आप स्क्रीनशॉट करके अपने पास सेव कर लें, ये आपको MPhil तक इंशाल्लाह काम आएगी। ओके, अल्लाह हाफिज।